Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चैत्र नवरात्रि में तेजस्वी यादव ने मछली खाते हुए वीडियो पोस्ट किया। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला। अब खबरें विस्तार से। बिहार में सूरज की तपिश के साथ साथ सियासी पारा भी चढ़ते जा रहा है। इस सबके बीच लालू यादव के छोटे बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने चैत्र नवरात्रि के पहले दिन ही मछली खाने का वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में तेजस्वी यादव वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के साथ मछली खा रहे हैं। तेजस्वी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि चुनावी भागदौड़ एवं व्यस्तता के बीच हेलीकॉप्टर में भोजन। फिर बीजेपी ने इस वीडियो का बड़ा मुद्दा बना लिया। बीजेपी नेताओं ने तेजस्वी यादव को सनातन विरोधी करार दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ लोग सनातनी बनते हैं तो उन्हें सनातन का संस्कार भी अपनाना चाहिए। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वीडियो कब की है उसमें डेट डाल दिया गया है। मैं भाजपा नेताओं का आईक्यू का टेस्ट ले रहा था जिसमें वो सब फेल हो गए। कुछ लोग सनातन के संतान बनते हैं लेकिन सनातन के संस्कार को अपना नहीं पाते। खान पान पर मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन सावन में भी मटन बना के खाना और खिलाना, आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट। अरे ये अपने धर्म पर, अपने समाज पर, अपने राष्ट्र पर, अपने संस्कार पर लोग को गर्व महसूस होना चाहिए। उसको हल्का करना, उसको लज्जित करना ये कतई उचित नहीं है। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये कहीं नहीं है कि अपने धर्म का अपमान करें, अपने लोगों को हतोत्साहित डिमोरलाइज करें। ये मानसिकता कभी किसी को लाभ नहीं देता और तुष्टीकरण की राजनीति अब देश में नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री ने साफ कहे कि अब संतुष्टिकरण की राजनीति होगी, सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास होगा। देखिए एक मिनट, उस वीडियो में मुकेश सहनी जी ने सामने मिर्ची लगेगी और मिर्ची लग चुकी है। और दूसरी बात सुनो, ट्वीट में हमने दिनांक दे रखा है, डेट का जिक्र किया है। जो वीडियो डाला है उसमें 8 तारीख का जिक्र कर रखा है। और हम तो आईक्यू टेस्ट भाजपा के नेताओं का और अन्य भक्तों का ले रहे थे, जिसमें कि हम सही साबित हुए हैं। इतनी प्रमुखता से ये मुद्दे की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, गरीबी की बात नहीं करते, शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं करते, लेकिन धर्म की जहाँ तक बात आती है कूद गए हैं सब। लेकिन इनके बेचारे नेता ना तो पढ़ते हैं, ना इनको कुछ समझ में आता है, एकदम अज्ञानी लोग हैं। और उसी तरीके से लोग जो है बयानबाजी कर रहे हैं। अरे नेता जितने हैं या जो लोग कमेंट कर रहे हैं या जो लोग सवाल उठा रहे हैं, कम से कम ट्वीट तो पढ़ लेते हैं, उसमें डेट का जिक्र है कि नहीं है? आप ही बताइए। पहले लाइन में ही 8 तारीख लिखा है दिनांक। ये तो हमने टेस्ट लिया जिसमें भाजपा पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने मछली खाने को लेकर उठ रहे सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस वीडियो से कुछ लोगों को मिर्ची लगी है, लेकिन उस वीडियो में डेट लिखा हुआ है। वीडियो 2 दिन पहले का है। किसको कब क्या खाना है ये उसकी मर्जी है। हमने वीडियो के साथ डेट भी मेंशन किया था। वहीं मुकेश सहनी ने पीएम मोदी को भी घेरा है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बिहार में 10 सालों के कामों का हिसाब दे। समय में पूरा विश्वास है कि मजबूती से हम लोग कामयाब होंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं
अमित शाह भी आज आ रहे हैं, रुकिए ना। गृह मंत्री जी आए या देश के प्रधानमंत्री जी आए, जो भी आए वो आए, स्वागत है उनको। लेकिन वो 10 साल पहले 2014 में 2019 में उन्होंने जो भी जनता से वादा किए हैं उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि जो वादा किए उस पर आप स्टेटमेंट दीजिए, उस पर भाषण दीजिए कि आप क्या किए। जो आपने वादा किया था कि मोतिहारी का चीनी मिल चालू करेंगे, क्या वो चीनी मिल चालू हुआ? आपने स्मार्ट सिटी कहा था बनाएंगे, वो आपने बनाया? तो जो आपने वादा किया था वो पूरा किए, वो बताइए। विपक्ष को मंच पे आके गाली देना ये सही नहीं है। गाली देने के लिए तो आप कभी भी दे सकते हैं और हम लोग खाएंगे, आप मुझे कोई एतराज नहीं है। आप रात को 8 बजे आते हैं कि देश का नोटबंदी कर देते हैं या तमाम ताली बजवाने लगते हैं या थाली पिटवाने लगते हैं। वो जो काम आप 8 बजे करते हैं उस समय में आके देश के विपक्ष को गाली दीजिए। लेकिन जब मंच हो जहां हजारों जनता हो, बिहार के लोग हो, युवा हो, जो एक उम्मीद से आपके पास आ रहे भाषण सुनने के लिए, वहाँ पे एक आप अच्छे भाषण दीजिए कि आपने जो रिपोर्ट कार्ड पेश कीजिए कि आपने जो वादा किया था वो पूरा किए कि नहीं किए, इस पे काम कीजिए। आप लोग मछली खाए हैं, उसको लेकर भी लगातार जो बीजेपी तंज कस रही है। खाने का चीज है, वो खाए नहीं। पहले कहा कि कुछ लोगों को मिर्ची लगेगा, हमने उसमें कहा कि कुछ लोगों को मिर्ची लगेगा, बिल्कुल। तो कृपया करके मिर्ची लगे तो मिर्ची मांग लीजिए। मिर्ची लगे जिसको लेकर देखिए, आप अगर उसमें देखिएगा वीडियो परसों का ही वीडियो है, उसमें डेट भी लिखा 8 तारीख का ये है। अब उसके बाद भी विपक्ष के पास कोई बात ही नहीं ना करने का, वो उसके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। अभी ऐसे चीज के ऊपर जनता के बीच में बात कर रहे हैं। अब बताइए, खाने पीने की चीज है, बहुत सारे लोग वेज खाते हैं, बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं, सबका अपना मन है। ये सवाल है, ये किसने कहा कि नवरात्र में वो है? उसमें डेट लिखा हुआ है कि किस तारीख को हमने खाया, उसमें लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है। और रहा कि किस रोज किसको क्या खाना, यही तो विपक्ष सत्ता पक्ष को सोचने की आवश्यकता है कि जनता के बीच में बात क्या रखना है। धर्म के ऊपर बात रखते हैं, खाने पीने की बात रखते हैं। अरे भाई, आपने जो जनता से वादा किया था चुनाव जीतने से पहले, वो पूरा कीजिए ना। अभी लोग अपने हिसाब से देश में दुनिया में जिसको जो चीज खाना वो खा रहे हैं, जिनको जो अच्छा है वो खा रहे हैं। हम नहीं मानते, हम भी छठ पूजा करते हैं, हम भी पूजा करते हैं। जिस समय पूजा करते हैं उस समय में लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, हम लोग भी नहीं खा रहे। तो इसका क्या मतलब है? अब जिसको जो खाना है वो खाएगा। अब हमारा कौन सा वीडियो कब का है, कभी अपलोड हो रहा है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है हम मछली खाते हैं। उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, मुकेश सहनी दीजिए। तेजस्वी यादव के मछली खाते हुए वायरल वीडियो पर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। इसी क्रम में भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने भी तेजस्वी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह वीडियो पोस्ट करके तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने बता दिया कि उन्हें सनातन धर्म में कोई विश्वास नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि तेजस्वी मछली खाते वीडियो को शेयर कर क्या दिखाना चाहते हैं। प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि महागठबंधन के सभी नेता सनातन धर्म के विरोधी है। जो सच है वह छुपता नहीं है, वह स्वतः सामने आ जाता है। महागठबंधन के शीर्ष नेता तेजस्वी यादव और उनके शागिर्द मुकेश सहनी ने बता दिया कि उन्हें सनातन धर्म में कोई विश्वास नहीं। पूरा देश जब चैत्र नवरात्र मना रहा तब तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में मछली खाने की नुमाइश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव एक्स पर इस तरह का वीडियो डालकर क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या यह कुकृत्य सनातनियों को चिढ़ाने और एक धर्म विशेष के तुष्टीकरण के लिए नहीं किया गया है? एक तरफ लालू प्रसाद अयोध्या जाकर श्री रामलला के दर्शन करने की बात करते हैं और उनके पुत्र नवरात्र में मछली खाते हुए वीडियो बनाते हैं। वाह रे नौटंकीबाज परिवार! यह पूरी तरह सत्य है कि महागठबंधन के नेताओं की सनातन धर्म में कोई आस्था नहीं है। वे सनातन विरोधी हैं। राहुल गांधी शक्ति के विरोध की बात करते हैं और नवरात्र में जब हर तरफ शक्ति की पूजा हो रही है तो घमंडिया गठबंधन के दूसरे नेता हेलीकॉप्टर में मछली खाते हुए रील बना रहे हैं। चुनाव प्रचार के बहाने मौज मस्ती करना इनके रियल स्टोरी है। लोकसभा चुनाव में मुंगेर सीट से जदयू के वर्तमान सांसद ललन सिंह को एनडीए का प्रत्याशी बनाया गया है। मुंगेर नगर भवन में एनडीए घटक दलों की समन्वय बैठक हुई। बैठक में एनडीए प्रत्याशी ललन सिंह सहित कई विधायक, विधान पार्षद और जमालपुर मुंगेर विधानसभा के कार्यकर्ता और अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान ललन सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई जमीन लिखवाकर रोजगार देता है तो कोई सीएम गांधी मैदान में खड़े होकर रोजगार देते हैं, यही अंतर है दोनों में। उन्होंने दावा किया कि अब हम बिहार में 10 लाख लोगों को नौकरी देने जा रहे हैं। बात है कि 2024 के संघर्ष का बिगुल बन गया है।
जल्दी कीजिए ना। युद्ध का आगाज हो गया और जब युद्ध का आगाज हो गया और जो युद्ध होने वाला है उस युद्ध का लक्ष्य भी निर्धारित हो गया है, तो बहुत ज्यादा बैठक उठक का कोई मतलब है नहीं। मतलब है मैदान में कूद जाने का और युद्ध में विजय प्राप्त करने का। भाई तीर का निशाना कहाँ? मछली के आंख पर रहता है ना, तो मछली के आंख पर तीर का निशाना लगाइए। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, अब की बार 400 पार और बिहार में 39 था तो 39 पार 40 पूरा करना है, इतने लक्ष्य है। 400 सीट अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश का लक्ष्य निर्धारित किया है तो बिहार का कितना हिस्सा होगा? कितना हिस्सा होगा? 1/10, 400 का 10वां हिस्सा। आपको मालूम है कि बिहार कितना बड़ा योगदान करने जा रहा है? 400 के लक्ष्य में 10वां हिस्सा अकेले आपको तय कर रहा है, आपको तय करना है। तेजस्वी के मछली खाते हुए वीडियो पर जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा ने निशाना साधा है। अभिषेक झा ने कहा कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव जिस नाव पर सवार है वह डूब चुकी है। एक तरफ तो राम मंदिर जाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ तिरुपति में मुंडन संस्कार करवाते हैं, तो तीसरी तरफ लालू प्रसाद यादव सावन के महीने में मटन बनवाकर खिलाते हैं। मुद्दा यह है कि इन लोगों के मन में कुछ और होता है और विचारधारा कुछ और होती है। तेजस्वी यादव जी और मुकेश सहनी जी जिस नाव पर सवार है वो नाव तो डूब चुकी है और राष्ट्रीय जनता दल की तुष्टीकरण की नीति गजब की है। एक तरफ राम मंदिर जाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ तिरुपति में मुंडन संस्कार करवाते हैं, तीसरी ओर लालू प्रसाद यादव जी सावन के महीने में भी मटन का सेवन करते हैं। और अब तेजस्वी यादव जी का वीडियो सामने आ रहा है जब मंगलवार के दिन नवरात्र के पहले दिन मछली का सेवन हो रहा है, क्योंकि हिंदू संस्कृति में कहीं से भी उचित नहीं है। मुद्दा यह है कि इन लोगों के मन में कुछ और होता है और विचारधारा कुछ और होती है, तभी तो लगातार इनके नेता सनातन धर्म पर, हिंदू संस्कृति रीति रिवाज पर भी हमले करते हैं और इस तरह की अशोभनीय टिप्पणियां करते रहते हैं। पूर्णिया में महागठबंधन प्रत्याशी बीमा भारती ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बीमा भारती ने बताया कि उन्हें जदयू में नहीं रहना है, लिहाजा विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई पूर्णिया की नहीं है बल्कि देश और संविधान बढ़ाने की लड़ाई है। नहीं है तो उस पद को मुझे नहीं लगा कि हम रखें और हम जाकर के स्पीकर साहब से मिलकर के अपने से सुरक्षा से हम इस्तीफा दे दिए। क्या चुनाव को लेकर के आप कैंडिडेट बने इसलिए कोई दबाव बन रहा था? नहीं, कोई दबाव नहीं। दबाव क्या रहेगा? अपना जिस दल में हम आ गए हैं उस दल से हमको क्या मतलब है? हम जो है कि अपने दल में आ गए हैं, अपने घर में आ गए हैं, तो उस दल का हम नहीं चाहते हैं कि उस दल का जो टिकट से चुनाव लड़े थे जदयू से, और उसका हम नहीं चाहते हैं कि उसके दल का हम पर मोहर लगे कि हम जदयू विधायक हैं। हम इसलिए हम जो अपना पार्टी से तो इस्तीफा दे ही दिए थे और विधायक से भी हम दे दिए। कैंपेन के लिए कौन कौन नेता, बड़े नेता आ रहे हैं आपके कैंपेन के लिए? हाँ, अभी तो लिस्ट सबका बन चुका है, सब लोग आएंगे, सभी बड़े बड़े नेता आएंगे। हमारे जो आदरणीय हमारे भाई विपक्ष के नेता जो है तेजस्वी यादव, वो भी कैंपेन करेंगे, पूर्णिया में रुकेंगे, यहाँ पर रहेंगे और बहुत सारा नेता आएंगे, कांग्रेस से भी आएंगे और सभी दल के हमारे नेता जो है कि कैंपेन करेंगे, हर जगह जा करके घूमेंगे। इसलिए जी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो भी आएंगे। हमसे कहा गया है कि जहां तुम लड़ रही है वहां हम जरूर जाएंगे, क्योंकि हम जो है मेरे पिता तुल्य है, जहां बेटी लड़ेगी चुनाव तो वहां पिता को पहुंचना ही पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान होते ही देश भर में आचार संहिता लागू हो जाती है। ऐसे में किसी भी तरह के बड़े आयोजन को लेकर प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। साथ ही किसी भी पार्टी के पोस्टर बैनर को सार्वजनिक जगहों पर लगाने पर रोक लगाई गई है। लेकिन वैशाली जिले में राजद के जिला प्रधान महासचिव संजय कुमार राय के द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया।
इस दौरान राजद पार्टी का बड़ा बैनर भी लगाया गया। आचार संहिता उल्लंघन को लेकर राजद नेताओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने प्राथमिकी दर्ज की है। सर, आचार संहिता उल्लंघन को लेकर सर मनारे मामला सर दर्ज हुआ है सर, क्या कुछ मामला था सर? हाँ, एक कल मामला प्रकाश में आया था जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन को सूचना मिली थी। एक फोटो और वीडियो भी उसमें मिला था जिसमें कि इफ्तार पार्टी में एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का बैनर इत्यादि इस्तेमाल करके उसमें पार्टी दी जा रही थी, तो उसी को लेकर के एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन को लेकर के वहाँ FIR दर्ज किया। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी गया में वोट मांगने गए। इस दौरान लोगों ने मांझी का विरोध किया। दरअसल मांझी चुनाव प्रचार को लेकर बाराचट्टी विधानसभा के विभिन्न गांव भ्रमण कर अपने पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील कर रहे थे। भ्रमण करते हुए वो अपनी समधन ज्योति मांझी के साथ मोहनपुर के डंगरा गांव पहुंचे। लोग ज्योति मांझी को देखकर आग बबूला हो गए। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि आपकी हम पार्टी ने बाराचट्टी की विधायक ज्योति मांझी है। चुनाव जीतने के बाद वह एक बार भी क्षेत्र में नहीं आई है। पूरा मार्केट खराब हो गया। टापू खाली हमजापुर में जाइए, हमजापुर में टापू बना के रखती है। टापू खाली हमजापुर में जाइए, आ जाइए ना बने। बिहार में अप्रैल के पहले सप्ताह में ही पारा 40 डिग्री के पार चला गया। हालांकि मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार पटना, गया, मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के कई जिलों में हल्की बारिश होगी। हल्की बारिश होने पर गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि बिहार में 13 अप्रैल तक बारिश की संभावना है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।